नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, रीड साइंस की केमिस्ट्री के टॉपिक वाइज प्रश्न अपन कर रहे थे। उसमें आज अपना टॉपिक रहेगा ऑक्सीजन तथा उसके ऑक्साइड। 20 महत्वपूर्ण प्रश्न इस टॉपिक से संबंधित अपन करेंगे और पूरा टॉपिक कंप्लीट आज अपना होगा ये। और राजस्थान बोर्ड की किताबों से ये प्रश्न बनाए गए हैं। देखिए साथियों, काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है और यहाँ से एक आधा प्रश्न देखिए आपको देखने को मिल सकता है। और बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट टॉपिक है, बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया गया था और उतने ही अच्छे इसमें प्रश्न भी लिए गए हैं। अब आपको मैं बताना चाहूँगा कि कुछ साथी ये बोल रहे हैं कि सर दिन के 2 वीडियो अपलोड करो। तो देखिए बात ऐसी है कि अभी आप लोगों की ये फरमाइश है कि एप्लीकेशन पर सर गणित के मॉडल पेपर भी आप लेकर के आइए। तो मैं बनाने की सोच रहा था 40 मॉडल पेपर मैथमेटिक्स के, लेकिन मुझे नहीं लगता कि 40 बना पाऊंगा क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है साथियों। गणित का मॉडल पेपर बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, उसकी टाइपिंग करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, इसलिए फ़ोटोज़ अपलोड करनी पड़ती हैं। फ़ोटोज़ क्लिक करके उसको क्रॉप करना पड़ता है, उसको केम स्कैनर से थोड़ा क्लियर करना पड़ता है। बहुत टाइम लगता है, एक पेपर बनाने में आधा दिन आराम से लग जाता है साथियों। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ मैं कि देखिए काम बहुत ज़्यादा है और करने वाला सिर्फ मैं अकेला हूँ, तो बड़ी प्रॉब्लम आती है। और देखिए हिंदी और साइकोलॉजी के साथ में पेपर बना रहा हूँ ताकि आप उसके लिए भी आप लोग बोल सके कि वो भी अपलोड करो। तो देखिए सारी की सारी चीज़ें अब कर रहा हूँ, कोशिश पूरी है मेरी। यानी कि अभी फिलहाल देखें तो सोने का समय भी पूरे दिन में 4 से 5 घंटे से ज़्यादा नहीं निकल रहा है, जो कि वैसे गलत है, लेकिन सोच रहा हूँ कि एग्ज़ाम तक कोई दिक्कत नहीं है, कर लेते हैं बच्चों के लिए मेहनत। उसमें देखिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा 40 मॉडल पेपर तो अपन नहीं कर पाएंगे, लेकिन 25 से 30 मॉडल पेपर में गणित के आपको ज़रूर अवेलेबल करवाने की कोशिश करूँगा और उनका सॉल्यूशन भी आपको ऑनलाइन करवाया जाएगा। ठीक है साथियों। इसके अलावा अपन बात करें प्री रीड 2 का, तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, आप लोग ज़रूर ज्वाइन करें उसको। देखिए ये 20 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये कोई ज़्यादा चीज़ नहीं है, लेकिन ये प्राइस मैं इसलिए रखता हूँ क्योंकि देखिए इतनी मेहनत करता हूँ उसमें, आपको पता तक नहीं है, आपको अंदाज़ा तक नहीं है कि कितनी मेहनत लगती है। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। आप लोग बोलते हो सर फ्री कर दो, ऐसे थोड़ी होता है यार। थोड़ा बहुत तो आप मतलब ये इतना थोड़ी है कि पूरे दिन में इसी काम में लगा रहा हूँ। दिन में 24 घंटे होते हैं, उसमें सोना, उसके अलावा बाकी सारी स्कूल में जाके स्कूल का थोड़ा बहुत काम हो, उसके बाद में ये काम करते हैं। ठीक है, तो 24 घंटे इसी चीज़ में लगे रहे उसके बाद में कुछ नहीं लें तो ऐसा तो नहीं है, पॉसिबल नहीं है। यूट्यूब पे सब कुछ आपको फ्री में पढ़ा रहा हूँ, उसके बावजूद कुछ कमेंट्स आते हैं, बुरा ज़रूर लगता है, लेकिन हालांकि इसकी इतना ध्यान नहीं देता हूँ, लेकिन काफ़ी बार आए इसलिए बोल रहा हूँ आपको। तो 20 रुपये प्राइस है, कोई ज़्यादा नहीं है, और प्रत्येक प्री रीड की प्राइस 20 रुपये ही रहेगी। आज ही बोल रहा हूँ मैं, जिसको लेना है ले सकता है, नहीं लेना मत लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फ्री में सब कुछ यूट्यूब पे अवेलेबल है, वो कर लीजिए, आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू कर लेते हैं आज के अपने वीडियो को। और प्री रीड 2 के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, एप्लीकेशन का डाउनलोड कीजिए और कर सकते हो आप। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है कि पेड़ पौधे श्वसन क्रिया में कौन सी गैस ग्रहण करते हैं। सब लोग जानते हैं, पेड़ पौधे हो चाहे पशु पक्षी हो, कोई भी हो, ऑक्सीजन गैस ही अपन लोग ग्रहण करते हैं श्वसन क्रिया में। ठीक है, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस अपन छोड़ते हैं। ठीक है साथियों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जो है वो जरूर कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधों के द्वारा ग्रहण की जाती है। तो ऑक्सीजन यहाँ पे आपका सही उत्तर वैसे रहेगा। श्वसन क्रिया में कौन सी गैस ग्रहण करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर रहेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका, ऑक्सीजन परमाणु के संबंध में सही है। इसकी द्रव्यमान संख्या 16 होती है, बिल्कुल ठीक बात है। इसकी संयोजकता 2 होती है, ये भी सही बात है। O2 माइनस होता है ना, तो संयोजकता 2 होगी। परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है, बिल्कुल सही। तो उपरोक्त सभी यहाँ पे सारी बातें बिल्कुल ठीक, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, धातुओं की वेल्डिंग के लिए निम्न में से किन गैसों के मिश्रण का उपयोग किया जाता है। ये आर्टेट और रीट दोनों में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। ये ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन ज्वाला का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न, ऑक्सीजन गैस नाम देने वाला वैज्ञानिक कौन था। लेवोसियर ने नाम दिया था, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका उत्तर जो है वो होने वाला है। ठीक है, लेवोसियर। चलिए अगला प्रश्न अपना, प्रश्न नंबर 5 ऑक्सीजन के लिए सही है। जल में अति विलय है, जल में अविलय है, जल में सामान्य रूप से विलय है, या जल में अल्प विलय है। तो ऑक्सीजन जो जल में अल्प विलय है, याद रखिएगा, मोस्ट है ना। जल में अल्प विलय है, अविलय नहीं, अति विलय भी नहीं, सामान्य भी नहीं, अल्प विलय है, बहुत कम मात्रा में विलय होती है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न,
किस ऑक्साइड का उपयोग विरंजक चूर्ण बनाने में किया जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड। अगर आपको विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र पता है तब तो आप आराम से इसको कर दोगे, ठीक है। अदरवाइज थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaOCl2, ये होता है विरंजक चूर्ण, CaOCl2, ठीक है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, अब देखिए साथियों, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड तो जाहिर सी बात है कैल्शियम ऑक्साइड जो है, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो अपना जो ऑक्सीजन का ऑक्साइड, कौन सा ऑक्साइड काम में लेंगे? कैल्शियम ऑक्साइड काम में लेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड CaO होता है, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है? सल्फर डाइऑक्साइड SO2 होगा आपका। जिंक ऑक्साइड आपका ZnO होता है, ठीक है। आपका आयरन ऑक्साइड क्या होता है? आयरन ऑक्साइड हो जाएगा आपका FeO या Fe2O3, ये भी आपका होता है, ठीक है साथियों। उम्मीद करूंगा इतनी बात आप आराम से समझे होंगे, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका प्रश्न है, प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस निम्नलिखित में से किसके ताप या अपघटन से बनाई जाती है? बहुत अच्छा प्रश्न है, ठीक है। प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस निम्नलिखित में से किसके ताप या अपघटन से बनाई जाती है? पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम ऑक्साइड या फिर आपका पोटेशियम सल्फेट। तो इसका उत्तर होगा पोटेशियम क्लोरेट। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा, पोटेशियम क्लोरेट, यानी KClO3, पोटेशियम क्लोरेट, यही होगा KClO3। अब देखिए इसको अपन 903 केल्विन ताप पर इसको अपन गर्म करेंगे एक प्रकार से ना, ताप, और इस ताप से इस इतने ताप पर गर्म करने पर क्या होगा? अपघटन हो जाएगा इसका, तो ये टूट जाएगा। यहाँ पे संतुलित समीकरण लिखो तो ये आ जाएगा आपका 2KCl, ठीक है, 2KCl प्लस में आपका 3O2, ठीक है। तो ये आपकी जो है वो अभिक्रिया इसकी रहेगी। प्रयोगशाला में ऑक्सीजन गैस जो वो किसके तापीय अपघटन से प्राप्त होती है? तो यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा साथियों वो आपका हो जाएगा पोटेशियम क्लोरेट। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से सही है? सोडियम प्रोक्साइड कमरे के ताप पर जल के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीजन गैस देता है। 2 है, वायु को द्रवित कर क्लोड विधि द्वारा ऑक्सीजन प्राप्त की जाती है। तो देखिए सोडियम जो प्रोक्साइड है, ठीक है, सोडियम प्रोक्साइड यानी Na2O2, सोडियम प्रोक्साइड का सूत्र ये होगा, सोडियम प्रोक्साइड Na2O2 होगा, ठीक है। सोडियम प्रोक्साइड कमरे के ताप पर जल के साथ अभिक्रिया करेगा। ये इसकी अभिक्रिया H2O से अपन जब कराएंगे तो अपने को क्या प्राप्त होगा? 4NaOH। संतुलित इक्वेशन अगर लिखना चाहूँ तो 2 यहाँ लगेगा, 2 यहाँ लगेगा, 4NaOH प्लस O2। यहाँ पे भी ऑक्सीजन गैस देखिए अपने को प्राप्त हो रही है, ठीक है, ऑक्सीजन गैस प्राप्त होगी। तो यहाँ पे आपका ये पहला पॉइंट आपका बिल्कुल ठीक आंसर यहाँ पे रहेगा, ऑप्शन रहेगा। दूसरा, वायु को द्रवित कर क्लोड विधि द्वारा ऑक्सीजन प्राप्त की जाती है। तो ये याद रखिएगा कि क्लोड विधि द्वारा ऑक्सीजन प्राप्त की जाती है वायु को द्रवित करके, बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन नंबर 2 भी सही है, तो ए यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर यहाँ पे रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। ऑक्सीजन का जलीय विलयन लिटमस के प्रति कैसा होता है? उदासीन, अम्लीय प्रकृति का, है ना, क्षारीय प्रकृति का, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑक्सीजन का जलीय विलयन जो है वो लिटमस के प्रति साथियों क्या होता है? आपका उदासीन होता है। याद रखिएगा कैसा होता है? उदासीन होता है ऑक्सीजन का जलीय विलयन। अगला, ऐसा कौन सा तत्व है जिसके साथ ऑक्सीजन स्वयं ऑक्सीकृत हो जाती है? अपन जानते हैं ऑक्सीजन अन्य तत्वों का क्या करती है? अन्य तत्वों को ऑक्सीकृत कर देते हैं, यानी ऑक्सीकरण कर देती है। लेकिन कौन सा तत्व ऐसा जिसके साथ स्वयं ऑक्सीकृत हो जाती है? वो है आपका फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन की जो आपकी जो विद्युत ऋणता है वो ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका उत्तर होगा। अगला प्रश्न, ऑक्सीजन की धातुओं से अभिक्रिया करने पर बने ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं? तो ऑक्सीजन की अगर धातुओं से अभिक्रिया करेंगे तो जो ऑक्साइड बनेंगे वो आपके क्षारीय प्रकृति के होंगे। किस प्रकृति के होंगे? क्षारीय। लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो उभयधर्मी प्रकृति का होता है, ये भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अपवाद यहाँ पे कौन है साथियों? एल्यूमिनियम ऑक्साइड।
एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है वो किस प्रकृति का होता है? ऑक्साइड। ये आपका उभयधर्मी प्रकृति का होता है, उभयधर्मी, ठीक है, उभयधर्मी प्रकृति का होगा, याद रखिएगा। बाकी ऑक्साइड सारी प्रकृति के होते हैं। धात्विक ऑक्साइड है ना, और अधात्विक ऑक्साइड आपके अम्लीय प्रकृति के होते हैं, ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला आपका प्रश्न है, अगर आपसे पूछे ऑक्सीजन जो अनुचुंबकीय प्रकृति का पदार्थ है, कैसा है? अनुचुंबकीय, ऑक्सीजन की प्रकृति कैसी होती है? अनुचुंबकीय प्रकृति होती है ऑक्सीजन की, अनुचुंबकीय। ये भी थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा, चुंबकीय, ठीक है। एक मिनट, गलत लिख दिया। चलिए इसी में लिख देते हैं, पिछले प्रश्न में। ऑक्सीजन की प्रकृति, ऑक्सीजन की प्रकृति अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय होती है, ठीक है। चलिए अगला आपका प्रश्न है, रॉकेट में ईंधन के रूप में प्रयुक्त होती है ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन गैस, द्रव ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन गैस, द्रव ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन गैस, या हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन गैस? तो साथियों इसका उत्तर होगा द्रव ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस, इनका उपयोग किया जाता है रॉकेट में ईंधन के रूप में। अगला प्रश्न, औषधि व मरहम बनाने के लिए किस ऑक्साइड का उपयोग करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का। तो देखिए CO2 का उपयोग नहीं किया जाता, CO2 का शीतल पेय पदार्थ, सोडा वाटर वगैरह बनाने में, आग बुझाने में किया जाता है, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड की अगर अपन बात करें, जिसको अपन SO2 से लिखते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड का उपयोग किस में करते हैं? देखिए रेशमी, ऊनी, सूती वस्त्र उद्योग में भी इसका उपयोग करते हैं, चीनी उद्योग में रंग उड़ाने में जो है सल्फर डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। जिंक ऑक्साइड यानी कि ZNO का उपयोग सफ़ेद पेंट बनाने में भी किया जाता है, औषधि मरहम बनाने में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा? 3। और एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो कि एक उभयधर्मी प्रकृति का ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का उपयोग अपन शुद्ध एल्यूमिनियम प्राप्त करने के लिए करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे आपका आंसर रहेगा, ठीक है। इसको अपन Al2O3 से लिखते हैं, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अगला प्रश्न, सल्फर ट्राईऑक्साइड बनाने के लिए उत्प्रेरक होता है। सल्फर ट्राईऑक्साइड बनाने के लिए उत्प्रेरक कौन सा होगा? ठीक है, आपका पहला ऑप्शन है वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड, सॉरी वेनेडियम ट्राईऑक्साइड। दूसरा है आपका वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड, तीसरा वेनेडियम डाइऑक्साइड, चौथा प्लेटिनम तथा आयरन। तो इसका उत्तर होगा वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड V2O5, V2O5, ठीक है। ये उत्प्रेरक काम में लेंगे। सल्फर ट्राईऑक्साइड यानी कि SO3 बनाने में, SO3 कैसे होगा? देखिए SO2 की यानी कि V2O5, चलिए मैं अभिक्रिया लिख के दिखा देता हूँ इसकी आपको। अभिक्रिया कैसी रहेगी? SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड प्लस में आपका रहेगा ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा, और किसकी उपस्थिति में? वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड V2O5, जिसको अपन वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड भी बोलते हैं और प्लेटिनम जाली भी इसको बोलते हैं। इसको अपन प्लेटिनम जाली, ठीक है, प्लेटिनम जाली के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है। इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया होगी और अपना SO3 प्राप्त होगा, सल्फर ट्राईऑक्साइड अपने को प्राप्त हो जाएगा, ठीक है साथियों। तो ये आपका यहाँ पे रहेगी एक प्रकार से इक्वेशन। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से एक असत्य कथन अपने को बताना है। ऑक्सीजन अनुचुंबकीय प्रकृति की होती है, बता चुका हूँ, सही बात है। दूसरा, अमोनिया ऑक्सीजन से क्रिया कर नाइट्रिक ऑक्साइड बनाती है, ठीक है। अमोनिया जो है वो नाइट्रोजन से क्रिया करके क्या बनाती है? आपकी नाइट्रिक ऑक्साइड, जो कि बिल्कुल ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, नाइट्रिक ऑक्साइड ही बनाएगी अमोनिया के साथ क्रिया करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न अपना, नाइट्रिक ऑक्साइड का अगर फॉर्मूला बताना चाहूँ तो ये रहेगा आपका NO, ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड अमोनिया यानी NH3 जो है, NH3 ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके आपका NO यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बाकी क्या बन जाएगा? प्लस में H2 पानी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
तीसरा पॉइंट है आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रकृति होती है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है, ऐसा लिख रखा है। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय नहीं बल्कि उभयधर्मी होती है, ठीक है, उभयधर्मी होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 असत्य है, ये सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 आपका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। सत्य नहीं था वो पूछा है, असत्य कथन पूछा था, ऑप्शन नंबर 3 आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न, द्रव ऑक्सीजन का रंग कैसा होता है? हल्का पीला, हल्का हरा, हल्का नीला या हल्का लाल? तो इसका हल्का नीला रंग होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, ऑक्सीजन के लिए निम्न कथनों पर विचार करिए। ऑक्सीजन एक प्रबल ऑक्सीकारक है। दूसरा यह है अज्वलनशील गैस परंतु जलने में सहायक है। तो देखिए दोनों बातें जो अगर अपन ऑक्सीजन के लिए देखें तो दोनों ही बातें बिल्कुल ठीक हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका उत्तर होगा। अब देखिए ऑक्सीजन एक प्रबल ऑक्सीकारक है, लेकिन एक ऐसा तत्व भी है जिसके साथ ऑक्सीजन स्वयं ऑक्सीकृत हो जाती है और वो है फ्लोरीन, क्योंकि उसकी विद्युत ऋणता ऑक्सीजन से ज्यादा होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका, ऑक्सीजन के उपयोग के संदर्भ में इन कथनों पर विचार करिए। एक, रोगियों को कृत्रिम श्वसन में ऑक्सीजन गैस प्रयोग में लाई जाती है, सही बात है। लोहे व इस्पात की मोटी चादर को काटने के लिए ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला का उपयोग किया जाता है। देखिए ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला का उपयोग वेल्डिंग के लिए किया जाएगा, वेल्डिंग के लिए किया जाता है, न कि चादर को काटने के लिए। तो ये कथन गलत है। दूसरा, तीसरा, वेल्डिंग करने के लिए ऑक्सी हाइड्रोजन ज्वाला का, ये उल्टा बता दिया। ऑक्सीजन हाइड्रोजन ज्वाला का उपयोग तो चादर को काटने में करते हैं और ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला का उपयोग वेल्डिंग में करते हैं। तो दोनों ही कथन गलत हैं, ठीक है। इसलिए केवल एक सही ऑप्शन नंबर 1 इस प्रश्न का उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला प्रश्न, जंग रोधी लेप स्याही व रंग बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो जंग रोधी लेप नाम से ही पता चल जाएगा आपका, आयरन ऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, ठीक है, आयरन ऑक्साइड। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न, रेशमी ऊनी सूती वस्त्र उद्योग में तथा चीनी उद्योग में रंग उड़ाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या एल्यूमिनियम ऑक्साइड? ठीक है, तो इसका आंसर होगा सल्फर डाइऑक्साइड। आपको बता दिया मैंने पहले ही वीडियो में, सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड का उपयोग जो है वो रेशमी ऊनी सूती वस्त्र उद्योग और चीनी उद्योग में रंग उड़ाने में काम में, चीनी वस्त्र उद्योग में रेशमी वस्त्र, ऊनी वस्त्र, सूती वस्त्र उद्योग में काम में लेते हैं। इसके अलावा चीनी उद्योग में भी काम में लेते हैं और इसके अलावा रंग उड़ाने में भी इसका प्रयोग जो वो किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका सही उत्तर होगा। ये थे आपके ऑक्सीजन तथा उसके ऑक्साइडों से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है वीडियो से निश्चित तौर पे, क्योंकि बड़ा टॉपिक नहीं है, शॉर्ट टॉपिक का प्रश्न जरूर आ जाता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान से कर लीजिएगा, आपको ही फायदा होगा इसमें, ठीक है साथियों। और अगले वीडियो में अपन नाइट्रोजन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कर लेंगे। केमिस्ट्री को भी अपन कंप्लीट करने की तरफ अब धीरे धीरे बढ़ने लग जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़े जो कोई केमिस्ट्री में कोई बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं है, वही प्रश्न घुमा फिरा के उन्हीं चीज़ों पे पूछे जाते हैं बार बार। तो एक प्रकार से अपने को केमिस्ट्री में मैटर कम पढ़ना पड़ता है, लेकिन पूरे 5 नंबर मिलते हैं। फिजिक्स में मैटर कम, लेकिन इस बार बढ़ा दिया फिजिक्स में, है ना, 5 नंबर मिलेंगे। बायोलॉजी में बहुत ज़्यादा मैटर और उसके भी 5 ही अंक, लेकिन फिर भी वो अपने को करना पूरा ही है, क्योंकि अपने को पूरे अंक चाहिए, एक एक नंबर का वहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं साथियों। प्री रीड 2 के लिए रजिस्ट्रेशन करिए, ज़रूर से ज़रूर करिए, एग्ज़ाम दे के देखिए, आपको परीक्षा वास्तव में दे के देखनी चाहिए, आपको फ़ायदा होगा। ये 20 रुपये 10 रुपये के लिए रोना मत रोते रहा करो। मेरी एक प्रकार से इस चीज़ के ऊपर ज़रूर विचार करें आप। मैंने कुछ दिनों पहले धीर सिंह जी का भी एक वीडियो देखा था जिसमें उन्होंने भी बोला था कि 20 रुपये 30 रुपये के लिए जो ऐसे करते हैं, देखिए ऐसा नहीं करना चाहिए। हालांकि मैं ये नहीं बोलता कि 20 रुपये कम राशि है, लेकिन साथियों मेहनत भी देखिए आप, ठीक है। तो राशि एक ऐसी राशि रखी गई है जो आप आराम से दे सको, कोई बहुत ज़्यादा राशि नहीं है इसमें। अब 40 रुपये में आपको 50 रुपये में आपको साइंस के 50 मॉडल पेपर मिल रहे हैं, जो पहले 30 में ही दे दिए गए थे आपको। तो अब इससे सस्ता और क्या होगा, कोई दे थोड़े रहा है ऐसे में। और दे रहे हैं तो वो पैटर्न के अकॉर्डिंग नहीं है, अपना मैटर पैटर्न के अकॉर्डिंग रहेगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। चाहे केमिस्ट्री, चाहे आपका साइकोलॉजी का पेपर मॉडल पेपर आएंगे, हिंदी के आएंगे और आपके मैथमेटिक्स के भी आएंगे, बिल्कुल पैटर्न के अनुसार ही रहेंगे, ऐसा और कहीं नहीं है। आप कहीं पर भी जाकर के बढ़िया से बढ़िया कोचिंग के पेपर लेके देख लीजिए, नहीं मिलेंगे आपको पैटर्न के अकॉर्डिंग। कौन से पेपर? वो पेपर जो आपको एक तो फ्री में अवेलेबल हो, उनमें तो मैटर सही मिलेगा नहीं। दूसरी बात, जो पेड हैं
उसमें अगर आपको 50 के सेट मिल रहे हैं तो उनमें एक ही टॉपिक के प्रश्न एक पूरे मॉडल पेपर में डाल देते हैं, कभी कभी 2-4 टॉपिकों से मिलाकर के 50 प्रश्न बना देते हैं। तो अब ऐसा सिस्टम अपने वाले में नहीं है, इसीलिए थोड़ी बहुत ज़रूर प्राइस रखी गई है। और एप्लीकेशन पे देखिए, रन करने के लिए एप्लीकेशन को सर्वर वगैरह कॉस्ट लगता है। तो समझदार को इशारा काफ़ी है, बाकी आप ज़्यादा समझदार हैं, 20 रुपये नहीं हैं तो देखिए आप रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप YouTube पे जो पढ़ाया है फ्री में पढ़िए, सिलेक्शन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, निश्चित तौर पे पूरा मैटर करवाया है। ठीक है साथियों, मिलेंगे अपन कल नाइट्रोजन टॉपिक के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।